मैं भी नोएडा सेक्टर 57 में हूं और ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उनकी जो मिनिमम वेजेस हैं उसको बढ़ाया जाए। हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में करीब जो लेबरर्स हैं उनकी 35% जो है वो हाइक किया था मिनिमम वेजेस में। उसके बाद से ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ के वर्कर्स भी डिमांड कर रहे हैं कि उनकी भी जो मिनिमम वेजेस हैं उसको बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता गया। यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्होंने पत्थरबाजी की, काफ़ी तोड़फोड़ भी की गई है। अब उनकी ये मांग है कि वेजेस को बढ़ाया जाए, तभी वो वापस काम पर लौटेंगे। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्रियों से निकल कर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और लगातार मांग उठा रहे हैं कि अब वो तभी काम पर लौटेंगे जब उनकी मांगें पूरी होंगी। कारण ये है सर, सबसे पहली बात कि हमें सैलरी दी जाती है, स्टार्टिंग सैलरी जो हेल्पर है उसकी ग्रेड है कि 11,500 के आसपास, बरोबर। अब हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर वर्कर जो बाहर से आते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ से आते हैं। अब ये समझिए कि आप 11,000 सैलरी में एक आदमी कमरा लेके रह रहा है, अगर उसका एक बच्चा है पढ़ा रहा है, मतलब अब गैस इतनी महंगी है, अब एक आदमी कैसे पूरा कर पाएगा अपने खर्चे। और हमारी 500 रुपए भी झाड़ी नहीं है। 500 रुपए भी एक आदमी दिहाड़ी नहीं पड़ती, पर अभी भी नहीं पड़ती। महंगाई कितनी है। और ये प्रदर्शन कब से शुरू हुआ? ये प्रदर्शन काफी हफ्ते भर से है, जगह जगह पर क्या बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा में और क्या बोलते हैं इधर अपना सूरत में, ऐसा बहुत सारी जगहों पे आज यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। आज पूरा नोएडा लगभग अपना ये सेक्टर 58-57। हमारी मांग ये है कि एक मिनिमम सैलरी कम से कम एक हेल्पर की सैलरी 20,000 होनी चाहिए। हमें ओटी नहीं चाहिए। ओटी कराने का मतलब ये है कि हम करीब हमसे 12-14 घंटे काम करा जाते हैं। हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे आते हैं, 10-11 बजे रात को जाते हैं। न तो अपने परिवार को टाइम दे पाते हैं, कोई भी A to Z, न अपने बच्चों को टाइम दे पाता है। हमें ओटी से कोई मतलब नहीं, हमें ओटी नहीं चाहिए, हमें 8 घंटे काम चाहिए। 8 घंटे हमारे मांगे, कम से कम सैलरी उसकी 20,000 होनी चाहिए स्टार्टिंग एक आम आदमी की। और कितनी फैक्ट्रियाँ होंगी इस पूरे इलाके में? खोड़ा में, पूरे नोएडा में काफ़ी मतलब बहुत बड़ा अपना यूपी का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये बहुत बड़ा हब है। ज़्यादातर एक्सपोर्ट कंपनियां हैं यहाँ पे, IT भी हैं, एक्सपोर्ट भी हैं। बस ये सबकी वही बेसिक सैलरी वही 11,000-12,000 के आसपास है। हम चाहते हैं, हमारे SDM का बयान आया था, आपने सुना होगा क्या, कोई महिला है SDM है शायद गौतम बुद्ध नगर की, उन्होंने हमें मतलब हम वर्कर मूर्ख हैं, हम मतलब थोड़े बहुत क्या बोलते हैं छोटे लेवल पे काम करते हैं, मूर्ख हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमारी सैलरी 7 तारीख को मिलेगी, हमारी क्या बोलते हैं हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, हमें डबल, लेकिन हमारी सैलरी की कोई बात ही नहीं करी उन्होंने। कोई प्रशासन हमारी आज तक, हमारी बीजेपी सरकार है 10 साल करीब अपने योगी जी को, आज तक उन्होंने एक भी, अगर मैं कर रहा हूँ कोई भी एक बयान मुझे दिखा दे कि उन्होंने वर्करों के बारे में बात करी हो, क्योंकि यूपी में इतना बड़ा हब है लेबरों का, नोएडा में पूरे देखने जाएंगे आप, एक भी बयान उनका नहीं है कि वर्करों के लिए हम ये कर रहे हैं या वर्करों के लिए इतना सैलरी दी जाती है। कोई मतलब नहीं। बात करेंगे तो सरकारी कर्मचारियों की, उनका, हम कर्मचारी नहीं है, हम तो बेकार हैं, कीड़े मकोड़े हैं। सैलरी आपको कैश में मिलता है या बैंक अकाउंट में? बैंक अकाउंट में आता है। अब आप ये सोचिए कि एक आदमी रेगुलर 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, कई एक अस्थायी जगह पे बैठ के उसे घंटे भर हमसे कहा जाए कि हमें इतने पीस चाहिए, इतना काम करके देना है, कैसे बैठा रहेगा वो? आप खुद सोचिए अपने आप से। मेन कारण यही है, सैलरी के कारण है, पेमेंट नहीं बढ़ने की कारण है। हम लोग 10 सालों से 11,000 में काम कर रहे हैं हेल्पर के ग्रेड पे, हमको सैलरी चाहिए कम से कम 20,000। 20,000 तो होनी ही चाहिए सैलरी, क्योंकि इतनी महंगाई है, गैस हो गया रेट इतना महंगा। ऐसे कैसे चलेगा भैया बताइए, इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, इतना हर चीज में महंगाई बढ़ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? किराया भी सही बढ़ा चुका है, बिजली बिल, पानी उन्हीं सारा चीज की व्यवस्था बढ़ा चुका है। बताइए 900 रुपए किराया बढ़े हैं, हम लोग बंदा कैसे रह सकते हैं? बाल बच्चा को लेके बाहर निकले हुए हैं। मालिक सब कुछ नहीं सुनते हैं, मालिक सब सुनते हैं तो हम लोग ऐसा क्या काम करते? ये लोग थोड़े करते हैं, हम लोग क्यों बढ़ाते? आगे हम लोग का सैलरी बढ़ाए, नहीं तो ऐसा ही हंगामा चालू रहेगा, कंपनी सारा बंद रहेगा। मेरा ये कहना है कि मतलब टारगेट तो ज्यादा ले लेते हैं। अगर मुझे वॉशरूम लगती है तो बोलते हैं बार बार वॉशरूम जाते हैं, उसको यहाँ से भगा दूंगा, और कोई तबीयत भी खराब होती है तब भी नहीं जाने देते हैं। और उसमें टी ब्रेक भी नहीं होता। 50 रुपए मतलब घंटे ओटी है और सैलरी 10,275 है। आप कब से काम कर रही हैं? मुझे इसमें 2 साल हो गया है करते करते। सर मतलब कि हमारी भी मांग पूरी हो, हमारी सब लोगों की सैलरी 22,000 होनी चाहिए। और मतलब छुट्टी नहीं मिलती सर, उसमें
सर छुट्टी एक भी नहीं मिलती है सर, उसमें कोई भी मेल पावर हो तो इधर उधर करके इधर परेशान करते हैं। इसको नहीं हुआ HR में बोलते उसके बाद गेट पास दे देते हैं। एक दिन का छुट्टी होता है 1350 रुपए कटता है, 1350 रुपए कटता है। तो सर इसमें क्या है, हमारी तो सारे लोगों को मतलब वो करना चाहिए ना, सैलरी ओवर टाइम भी डबल होनी चाहिए, सैलरी भी बढ़नी चाहिए। मालिकों का जो हमारे सीनियर है उनसे बात करने पे क्या दिक्कत है, उनका सीधा कहना है आपको काम करना है करिए वरना जाइए, मतलब सीधी सी बात है उनका, करना है तो करो वरना जाओ। काम यहाँ ये नहीं कि हम काम रहे कमरे हमें धमका के काम करा जाता है। अगर किसी की तबीयत खराब है कहता हमें OT नहीं लगानी है, वो सीधा बोलेंगे उसे करने कल से नहीं आना तुझे, छुट्टी उनके तरीके से मिलती है। और हमें एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि वो डिसाइड करते हैं हमें रक्षाबंधन मनाना है कि नहीं मनाना है, हमें ईद मनानी है कि नहीं मनानी है, कृष्ण जन्माष्टमी हमें मनानी है कि नहीं मनानी, हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं, हमारा त्योहार है, वो डिसाइड करते हैं तुम्हें छुट्टी देनी ही नहीं दे। अगर आप नहीं जाओगे तो आपका कार्ड बंद करिए, आपको परेशान किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाएगा कि काम करके दे, नहीं करना तो भागो। ऐसे ऐसे होता है वर्करों के साथ। और कोई प्रशासन तो मतलब ना के बराबर हमारे में बात करती है। और जो हमसे कमा रहा है मैनेजरों की सैलरी 1 लाख 1.5 लाख रुपए में क्या फर्क पड़ता है, वो लोग बैठे रहते पूरे दिन, हम पर आके बोला जाएगा तुम्हें करना है करो वरना जाओ। महिलाओं को मतलब गलत भाषा का प्रयोग किया था उनके साथ, गाली देते हैं, गाली दे के धमका के। हमारा कहना इतना है, हमारी मिनिमम सैलरी एक हेल्पर की सैलरी कम से कम 20,000 हमें OT नहीं चाहिए, हमें OT चाहिए ही नहीं, हमें 20,000 सैलरी चाहिए। हम 8 घंटे काम करेंगे बस, हम कोई बैल नहीं है, जानवर नहीं कि हम 16 घंटे 17 घंटे काम करेंगे, हमें जबरदस्ती नाइट लगवाई जाएगी, किसी पर जबरदस्ती काम करवाया जाता है। ये है हमारा वर्क एक हेल्पर की सैलरी कम से कम 20,000 होनी चाहिए। यहाँ जितने वर्करों से हमने बात की उनकी ये भी मांग है कि यहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, खासकर जो महिला वर्कर्स हैं उन्होंने बताया कि उनको ठीक ढंग से यहाँ पर ब्रेक भी नहीं दिया जाता है और ओवर टाइम काफ़ी कराया जाता है। घंटों जब वो काम करती हैं उसके बाद भी जब वो छुट्टी लेती हैं तो उनकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो काट लिया जाता है। तो इस तरीके की मांगें जो है वो पूरे इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उसमें ये फैल गई हैं। और अब जो यहाँ का प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार एसोसिएशन से और यहाँ पर जो फैक्ट्री मालिक हैं उनसे लगातार बैठकें कर रहा है। अभी DM दफ्तर में लगातार जो है वो बैठकों का दौर चल रहा है। अब देखना ये होगा कि पूरी स्थिति पर कब तक कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अभी पूरे इलाके में जो है पुलिस ने की तैनाती है और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल भी जो है यहाँ पर मौजूद है। देखना ये होगा कि पूरा जो स्थिति है उस पर कब तक कंट्रोल पाया जा सकेगा। नोएडा से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।